अब आ रही है? यस मैम। ठीक है। हाँ, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल। A fraction represent a part of whole consisting a numerator and a denominator. फ्रैक्शन में क्या होता है? एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है। ऊपर कौन होता है? न्यूमरेटर। ये सारी चीजें रिवीजन वाली हैं, मींस ये सारी चीजें हमें पता है कि ऊपर है तो न्यूमरेटर होगा, नीचे है तो डिनोमिनेटर होगा। ठीक है। A whole is divided into 5 equal parts and 3 is taken। कोई भी एक चीज है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है और हमने 3 ले लिया है उसमें से, तो वो क्या हो जाएगी? उसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और 3 हमने उसमें से ले लिया है, तो उसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? मैम टू। उसका एक फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/5 बनेगा। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, एक होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ये सब दिखा जो नहीं होगा। Date। बंद हो गया था क्या सिमरन? स्क्रीन को कुछ नहीं हुआ, ये बंद हो गया था। हाँ। इम्पोर्ट नहीं हो रहा था अभी, पता नहीं एक क्यों। सेकंड। एक ही स्लाइड इम्पोर्ट हुई थी। फिर हो क्या रहा है? वो तो कुछ नहीं होता। हम्म। अभी फिर बंद हो गया था। हो जाता है, धीरे चलने लगता है। ठीक है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा ना सिमरन, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है फ्रैक्शन का? इफ वी टॉक अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है। न्यूमरेटर और नीचे क्या कौन क्या होता है? डिनोमिनेटर।
ठीक है, ये है इसका जनरल फॉर्म। द नंबर above द लाइन इज द न्यूमरेटर। लाइन के ऊपर जो नंबर होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, राइट? Yes, ma'am. यस, यस सिमरन। हम्म, मे बी। नो, क्या? नो, टुडे इज नथिंग, टुडे इज मंडे थिंग। नो। हाँ, क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ ठीक है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ये पता ही होगा, ठीक है ना? अब अगर हम एक एग्जांपल लें 3/5 का, just for if we take an example of a fraction 3/5, इसका मतलब क्या है? मीन्स a whole is divided into 5 equal parts, into 5 equal parts, ठीक है? And then 3 is taken. समझी कि जो नीचे वाला नंबर है वो हमारा डिनोमिनेटर है। कैसे? क्योंकि एक कोई होल, किसी भी एक चीज को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अ होल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड 3 इज टेकन, मींस 3 पार्ट्स आर टेकन। तो जो पार्ट्स ले लिए जाते हैं उनको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, और जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसको हम, ठीक है। सॉरी सिमरन, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन द वाईफाई, देयर इज सम नेटवर्क इशू आई थिंक। ठीक है ना? चलो, समझ में आया इतना जितना हमने अभी तक लिखा है? सिमरन, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सिमरन, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. जितना मैंने समझाया अभी तक उतना समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? पता है तुमको प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? Yes, ma'am. क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? Ma'am, a proper fraction is the number that show a part of the whole, where the top number is the numerator, the एक smaller सेकंड, क्या fraction. कर रही हो? Ma'am, a proper fraction is the number that show a part of a whole. क्या कह रही हो? Ma'am, a proper fraction is the number
that show a part of the whole where the top number on denominator and the smaller than bottom of denominator. The denominator is larger than the numerator, right? Yes, ma'am. Hmm. A fraction in which the numerator is smaller than the denominator is called a proper fraction. ठीक है, मतलब कि न्यूमरेटर is smaller than the denominator or denominator is greater than the numerator. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3/5, 1/2, 5/8. These are the examples of proper fractions. ठीक है, Yes, ma'am. a proper fraction is always less than 1. proper fraction हमेशा 1 से छोटा रहता है. प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1. प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा रहता है. ठीक है, मीन्स अगर हम अ, एक नंबर ले लें, फॉर एग्जाम्पल 3/4. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.75 आ जाएगा. मीन्स ये 1 से छोटा है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहती है. ठीक है, समझ में आया? लिख Yes, लो ma'am. इसको. राइट दीज और what?
हेलो, यहाँ तक तुमने कर लिया? सिमरन, हैव यू डन टिल हेयर? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। कुछ पूछ रही हो? हाँ, भगवान आवाज ही नहीं आ रही है कुछ। कुछ पूछ रही हो? No, ठीक है। improper fraction, ठीक है, a fraction in which the numerator is greater or equal to the denominator is called improper fraction. A fraction in which the numerator a fraction in which the numerator is greater or equal to the denominator is called improper fraction. जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है या डिनोमिनेटर के बराबर होता है उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मींस डिनोमिनेटर, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल 7/4, 9/5, ठीक है, 8/8, 7/9, 4, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पे आप जितने भी एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे वो उसमें सारे न्यूमरेटर बड़े होंगे डिनोमिनेटर से या फिर उसके बराबर होंगे। तो इसकी वैल्यू या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज
द इम जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है या फिर 1 के बराबर होती है। लेकिन हम लोग यही चीज जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देख रहे थे तो मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में देख रहे थे तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, 9/4। इसको डिवाइड करोगे जब तो क्या आ जाएगा, 2.25। मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 5.25। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू है ये हमेशा 1 के बराबर रहती है या 1 से छोटी रहती है। ठीक है, 1 से बड़ी है वैल्यू सिंस फ्रैक्शन। ठीक, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ तक समझ में आया सिमरन? Yes, ma'am. ओके। उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज a mixed fraction consists of a whole number and a proper fraction together। means mixed fraction में whole number और proper fraction एक साथ रहते हैं। Mixed fraction consists of a whole number and a proper fraction together। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 1/3, 4, 2/5, 7, 3/8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है 2, 1/3, तो 2 क्या है, होल नंबर है। और 1/3 क्या है, Ma'am.
प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन टुगेदर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो। अब अगर हमें कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हमें उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 11/4 को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वी हैव टू डिवाइड 11/4, ठीक है। 11 से 4 को डिवाइड कर देंगे, मतलब ऐसे। 4 2 8, 11 - 8 मीन्स 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आया हमारा 3, रिमाइंडर डिनोमिनेटर हो जाता है, ठीक है। तो 2 3 4 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया सिमरन? सिमरन समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ये Yes, सारी ma'am. चीजें तो आती होंगी शायद। Yes, ma'am. हम्म। अब अगर इसी को, यही जो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, अब अगर हमको इसी को उसमें करना हो, इम्प्रॉपर में करना हो, तो कैसे करेंगे, दो कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब हमको यही अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है 2 3 4, सॉरी, यही अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है तो हम इसको इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 ये जो हमें डिनोमिनेटर दिया है इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दो 4 को 2 से करेंगे, 4 2 8। अब जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से ऐड कर देंगे। मीन्स 8 आंसर आया है, 8 + 3 I'm 11. टू 11। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 11/4, मतलब डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. एक और हम दे रहे हैं, इसको करो, ये वाला। क्या होगा इसमें, पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 5 × 3, 5 3 = 15, फिर आंसर जो भी आंसर आएगा उससे न्यूमरेटर को ऐड कर देना। I'm 17 15 upon प्लस 5. हाँ 17, Upon 5. ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है।
ठीक है, ठीक, इतना समझ आया? यस मैम। अब देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इतना लिख लिया तुमने? नो मैम। लिखो। यस मैम, लिख लिया। अच्छा, ओके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Equivalent fraction represent the same value. ठीक है, fraction representing the same value are known as equivalent fractions. जो fractions हमें same value बताते हैं उन fractions को हम लोग equivalent fraction कहते हैं। ठीक है, fractions that represents fraction that represent the same value are called equivalent fraction.
एक सेकेंड रुको।